प्रिय बंधुओं, आज हम ऐसे व्यक्ति की चर्चा करेंगे जिसकी ज़रूरत दुनिया को है और वे दुनिया को बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। वे एलन मस्क हैं, जो विश्व के सबसे धनी और प्रेरणादायी हैं। शून्य से शिखर पर पहुंचने में उनका भविष्य दृष्टि, दर्शन, संघर्ष, कार्यशैली, मिशन, खोज, भविष्य की योजनाएं हमें प्रेरित करता है कि हम उनके जीवन और विचारों को जानें। इसे हम दो भागों में शेयर करेंगे। पहला भाग जीवन और दूसरा भाग विचार है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता का नाम एरोल मस्क और माता का नाम मे मस्क है। 1980 में उनके माता पिता के तलाक के बाद एलन मस्क ज़्यादातर अपने पिता के साथ रहते थे। एलन मस्क ने स्कूली पढ़ाई वाटर क्लोफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और बायनस्टर्न स्कूल से की। 17 साल की उम्र में एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका से कनाडा चले गए। वहाँ क्वींस यूनिवर्सिटी में नामांकित किया और 2 साल के बाद पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए 1995 में कैलिफोर्निया चले गए। एलन मस्क को अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका से नागरिकता प्राप्त है। एलन मस्क कहते हैं, जब मैं कॉलेज में था, मैं उन चीज़ों में सम्मिलित होना चाहता था जो विश्व को बदल सके। मस्क ने सीखा कि सबसे कठिन बात योग्य प्रश्नों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना है, और जिस दिन उसने ऐसा करना आरंभ किया, बाकी सब उन्हें सरलता से प्राप्त होने लगा। एलन मस्क ने सोचा कि मनुष्य को सही प्रश्न पूछने और उनका उत्तर पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस प्रकार उन्होंने अपना प्रश्न पाया, किस वस्तु का मनुष्य के भविष्य पर सबसे अधिक प्रभाव होगा। और मस्क ने पाया कि ये चीज़ें हैं इंटरनेट और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण। ये इन सभी में योगदान प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेस एक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्यों में साधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के संकट को कम करना शामिल है। स्पेस एक्स ने मंगलयान को बनाने में काफ़ी सफलता पा ली है, लेकिन यह अभी तक शुरुआती टाइमलाइन से धीमी चाल रहा है। इस साल की शुरुआत में एलन मस्क ने घोषणा की थी कि वो मंगल पर पहुंचने के अपने टारगेट को आगे सरका रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द 2029 तक अब इंसान मंगल ग्रह पर पहुंच पाएंगे। 2000 दशक के आरंभ से 2020 के अंत तक मस्क कैलिफोर्निया में रहते थे, जहां टेस्ला मोटर कार और स्पेस एक्स दोनों की स्थापना हुई थी, जहां उनका मुख्यालय अभी भी स्थित है। दिसंबर 2020 में मस्क यह कहते हुए टेक्सास चले गए कि कैलिफोर्निया अपनी आर्थिक सफलता से संतुष्ट हो गया है। कैरियर के आरंभ में पेपाल नामक वेबसाइट के जरिए इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए पैसे के लेन देन का कारोबार शुरू किया। वे 31 साल की उम्र में अरबपति बन गए। वे कहते हैं, मैंने इस कारोबार से कुछ कमाई की इच्छा नहीं की थी। मैंने तो सोचा था कि किराया देने और भोजन के लिए ज़रूरी पैसे मिल जाएं, वही पर्याप्त है। लेकिन इंसान को कभी-कभी अनपेक्षित लाभ भी मिल जाता है। सन 2016 में एलन मस्क को फोर्ब्स पत्रिका में सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वें स्थान प्राप्त हुआ। 2022 में फोर्ब्स द्वारा
फिर विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। एलन मस्क की खासियत है कि वे किसी भी विषय में अधिक प्रभावी समाधान पाने के लिए वे अपने व्यवहारिक जीवन में टाइम ब्लॉकिंग और फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का अर्थ है वे जब किसी विषय पर सोचते हैं तो केवल उसी विषय पर सोचते हैं और एक फिक्स समय के लिए सोचते हैं ताकि वे 100% फोकस्ड होकर उस विषय पर सोच सकें। स्वयं के लिए सोचने की शक्ति पर एलन मस्क का फर्स्ट प्रिंसिपल पहला सिद्धांत सोच, जिसे कभी कभी पहले सिद्धांत से तर्क कहा जाता है, जटिल समस्याओं को तोड़ने और मूल समाधान उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है। अपने लिए कैसे सोचना है यह सीखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। प्राचीन दार्शनिक अरस्तु सहित कई महान विचारकों ने इसका प्रयोग किया है, लेकिन एलन मस्क की तुलना में कोई भी इस सिद्धांत के दर्शन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया है। सन 2000 में एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजने की अपनी खोज शुरू की। वे दुनिया भर के एरोस्पेस निर्माताओं के पास दौरा किया और पाया कि एक रॉकेट खरीदने की लागत $65 मिलियन तक है। ऊंची कीमत को देखते हुए उन्होंने समस्या पर पुनर्विचार करना शुरू किया। मस्क ने एक साक्षात्कार में कहा, मैं भौतिकी के ढंग से चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ। भौतिकी आपको समानता के बजाय पहले सिद्धांतों से तर्क करना सिखाता है। तो मैंने कहा, ठीक है, पहले सिद्धांत को देखते हैं। रॉकेट किससे बना है? एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम मिश्र धातु, साथ ही कुछ टाइटेनियम, तांबा और कार्बन फाइबर। फिर मैंने पूछा, बाजार में उन सामग्रियों का मूल्य क्या है? यह पता चला कि एक रॉकेट की सामग्री लागत सामान्य मूल्य का लगभग 2% थी। मस्क ने करोड़ों में एक तैयार रॉकेट खरीदने के बजाय अपनी खुद की कंपनी बनाने, सस्ते में कच्चे माल खरीदने और खुद रॉकेट बनाने का फैसला किया। फिर स्पेसएक्स का जन्म हुआ। कुछ वर्षों के भीतर स्पेसएक्स ने एक रॉकेट लॉन्च करने की कीमत में 10 गुना की कटौती की। मस्क ने पहले सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए स्थिति को बुनियादी बातों तक तोड़ने, एरोस्पेस उद्योग की उच्च कीमतों का दरकिनार करने और एक अधिक प्रभावी समाधान बनाने के लिए सोचा। पहला सिद्धांत सोच की प्रक्रिया को उन मूलभूत भागों तक उबालने का कार्य है जिन्हें आप जानते हैं कि वे सत्य हैं और वहां से निर्माण कर रहे हैं। सिद्धांत रूप में पहले सिद्धांत की सोच के लिए आपको गहरी और गहरी खुदाई करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि आप किसी स्थिति को केवल मूलभूत सत्य के साथ नहीं रह जाते। अब हम एलन मस्क के अनमोल विचारों को जानेंगे कि वे शून्य से शिखर पर कैसे पहुँचे। लगातार सोचें कि आप चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। मुश्किल काम में ज़्यादा कर्मचारियों को लगा देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अनगिनत मूर्ख लोगों को नौकरी पर रखने से अधिक बेहतर है कुछ होशियार लोगों को नौकरी दी जाए। जब कोई चीज़ पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण होती है तो आप इसे करते हैं, भले ही परिस्थितियां आपके पक्ष में न हों। दृढ़ता महत्वपूर्ण है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने के लिए मजबूर न हो जाएं। लोग बेहतर काम करते हैं जब वे जानते हैं कि लक्ष्य क्या है और क्यों है। यह महत्वपूर्ण है कि लोग सुबह काम पर आने और काम का आनंद लेने के लिए तत्पर हों। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उन्हें पसंद करना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा जीवन और आपकी नौकरी काफ़ी दयनीय है। अगर किसी काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो अब उस काम को मत कीजिए।
ज़िंदगी में गोल नहीं बदलना है, गोल तक पहुंचने के तरीके बदलने हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हों तो आज में जीना सीखें और पिछले फेल्योर को भुलाना सीखें, लेकिन फेल्योर से मिली सीख को कभी मत भूलें। अगर आपको अपने काम पर और उसके रिज़ल्ट पर भरोसा है तो सक्सेस तक दूसरों की बातों को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप कुछ बन पाएं। महान लोगों को भूल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बातों को भूल गए हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए नए विचारों, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है, क्योंकि इसी से इनके उत्पाद की बिक्री हो सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपके पास लाखों डॉलर होने पर आप महाराजा जैसा जीवन बिता सकते हैं। मुझे अब जीने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आज भी रोज़ काम करता हूँ। शनिवार और रविवार को भी दफ्तर आता हूँ। कई सालों से मैंने छुट्टियाँ नहीं मनाई। मुझे वह नहीं करना जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जिसे करना चाहिए। कुछ कर गुजारने के लिए आपको काफ़ी प्रेरित होना होगा, वरना आप बस खुद को दुखी कर लेंगे। अगर आप टोकरी को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक ही टोकरी में सारे अंडे रख सकते हैं। सहनशीलता बहुत ही बड़ा गुण है और इसे सीखना उतना ही कठिन है। जीवन में कभी भी नई चीज़ों को करने में मत डरें। मेरी सबसे बड़ी गलती शायद किसी के व्यक्तित्व के बजाय उसकी प्रतिभा को ही अधिक महत्व देना है। जब मैं कॉलेज में था तब मैं किसी ऐसे कार्य का हिस्सा बनना चाहता था जो दुनिया में बदलाव ला सके, और आज भी मैं वही कार्य कर रहा हूँ। आशा है आपको एलन मस्क का जीवन, विचार और कुछ सोचने, समझने और करने के लिए प्रेरित किया होगा, जिससे आप अपना और दूसरे के जीवन को थोड़ा बेहतर बना सकें। धन्यवाद।